वार्ड नंबर 21 से दाव खेला है वीरेंद्र भड़ाना के ऊपर। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की सूची जारी होते ही जगह जगह देखने को मिल रहा है कि जो पार्षद प्रत्याशी थे वो अब, क्योंकि 10 से 12 दिन ही चुनाव के बचे हैं, कि तो चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा किस तरीके की तैयारियां हैं। पीछे आप देखेंगे कि अब यहाँ पर जिस तरीके से पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र भड़ाना के ऑफिस पर एक कार्यालय बना था, ठीक उसी तरीके से अब, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ और अब नगर निगम की सूची जारी हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वार्ड नंबर 21 से आप पर दाव खेला गया है। बहुत बहुत बधाई जी। मैं जानना चाहता हूं, ये लोग आपके वो हैं जो लगातार आपकी कोर कमेटी के तौर पर देखे जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं बेसिकली, और जनता जानना चाहती है कि वीरेंद्र भड़ाना इस बार वार्ड नंबर 21 में बहुत मेहनत करी, बड़ी मेहनत करी, और अब एक निष्कर्ष का समय, कैसे लड़ेंगे 10 से 12 दिन में चुनाव? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया है। जी। मैं लंबे अरसे से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और जनता की सेवा में लंबे समय से लगा हुआ हूं। जी। मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का जी और प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बड़ौली जी का और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का और अपने क्षेत्र के विधायक श्री धनेश अदलका जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता पर पार्टी ने भरोसा किया और मैं माननीय मंत्री जी चौधरी कृष्णपाल जी और धनेश अदलका जी का, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता के कामों का जो देखा, जो सेवा की मैंने पार्टी की, जो समाज की सेवा की, उसको देखते उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वार्ड नंबर 21 से मुझे यहाँ पर उतारा जनता की सेवा के लिए। 12 दिन में चुनाव कैसे लड़ेंगे वीरेंद्र भड़ाना? लोग ये अटकलें लगाए बैठे हैं क्योंकि आप लगातार एक्टिव थे। पूर्व में आप आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के रूप में भी, और लगातार ग्रीनफील्ड के समस्त और अनंगपुर क्योंकि आपका जन्म स्थान है, लेकिन कार्य का जो क्षेत्र जो आपने बनाया वो आपने ग्रीनफील्ड कॉलोनी को बनाया। कैसे लड़ेंगे? देखिए, इस क्षेत्र में मेरी जन्मभूमि भी आती है और मेरा कार्य क्षेत्र भी आता है। मेरा गांव और मेरा ग्रीनफील्ड परिवार में, मेरा परिवार गांव भी और मेरा ग्रीनफील्ड परिवार, मेरा एक ही परिवार है और इस परिवार में मैं लंबे अरसे से मैं सेवा कर रहा हूं और यहाँ की जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने आवाज पर मोहर लगाई है टिकट पर, क्योंकि जनता की एक आवाज थी, आज वो पूरी हुई और जनता चुनाव स्वयं खुद लड़ने जा रही है। और जब से ये टिकट का पता लगा है, उससे पहले जैसे जैसे मैसेज चलते रहे, जनता अपने आप ही, मैं इतनी खुशी दौड़ी कि लोग खुद गलियों में निकलकर, घरों में जाकर खुद प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर टोलियों में प्रचार चल रहा है। तो 12 दिन क्या, 5 दिन में भी यहाँ की जनता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। 5 दिन में भी जिताकर और निगम में पहुंचाने की पूरी तैयारी यहाँ की जनता ने कर दी है। और मैं तो पूरे अपने वार्ड नंबर 21 की पूरी जनता का मैं ऋणी हूँ। इन्होंने हमेशा मेरे पर भरोसा किया है, चाहे किसी भी मामले में मुझ पर पूरा भरोसा यहाँ की जनता का है। एक आखिरी और अहम सवाल, ये थोड़ा सा राजनीतिक सवाल हो सकता है। वार्ड नंबर 21 से पूर्व में पार्षद रहे कैलाश बैसला भी आपके समक्ष हैं, आपके सामने हैं। हालांकि वो अभी निर्दलीय हैं या पार्टी से हैं, वो देखना अभी बाकी है। आपने पूर्व में चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो लड़े, पार्टी से लड़े। इस बार भगवान क्या ये करिश्मा कह लो या इसको कुछ भी कह लो, आप भाजपा से हैं और वो निर्दलीय या फिर अदर पार्टी से, जिससे भी आएंगे, कड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं आप दोनों। इस बार कैसे? जहां तक सवाल, मैं आज भारतीय जनता पार्टी, पहले मैंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। मैंने तो पहली मेरे परिवार से लड़ते रहे, मैं भाजपा में रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मेरा भाई लड़ा चुनाव, उनकी धर्मपत्नी लड़ी, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की सिपाही होने के नाते से मैंने कभी भी, कोई ये साबित कर दे कि मैंने अपने भाई की मदद की, मैं पार्टी से हट के नहीं गया। मैंने अभी आपने लगातार चुनावों में भी देखा है, कितना भी कुछ भी रहा जी, लेकिन मैंने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा। मैंने माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को नहीं छोड़ा, मैंने अपने विधायक जी के लिए भी पूरा काम किया। तो उन्होंने और यहाँ की जनता ने भरोसा किया है कि मैं बदला नहीं, मैं हवा के साथ नहीं बहा, मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। मैंने पार्टी के साथ मैंने काम किया और मैं माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी के साथ हूँ और अपने विधायक के साथ हूँ। उन्होंने मेरे पर भरोसा किया है
उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर आज इस मैदान में, चुनावी मैदान में उतारा है। मुझे पूरा उनको भरोसा है और मेरे पे इतना आशीर्वाद है कि यहाँ की जनता मुझे जिताकर भेजे कि उनका भरोसा पूरा होगा। मैं एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ एक प्रत्याशी के एक रूप बात मैं और बताना चाहता हूँ, आपने एक सवाल लेके, यहाँ की जनता की कुछ मांगे हैं। जी यहाँ काम बहुत सारे हुए और जो अभी बाकी काम रहते हैं, जो हमारे खास तौर पर अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र में, जो एमसीएफ जी को टेक ओवर करने की बात जो लगातार चलती रही बड़े लंबे और अरसे लंबे अरसे से चलती आ रही है, ये हमारा एक बहुत बड़ा काम है इस ग्रीनफील्ड का। उसको पूरा कराने में माननीय मंत्री जी से और अपने विधायक से और चुनाव जीतने के बाद जी। निगम में इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और इसको टेक ओवर कराने का काम पूरा करने का एक लक्ष्य है, उसको पूरा अवश्य करेंगे। इसको एमसीएफ में लेकर कॉलोनी को आएंगे। बिल्कुल। देखिए, इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए हैं वीरेंद्र भड़ाना। मैं हवा के साथ नहीं और मैं बहा। एक बात और बताना चाहता हूँ, जी मैं अपने गांव की बात करना चाहता हूँ। गांव में भी मैं जब तक, तकरीबन 25 साल से मैं ग्रीनफील्ड में रह रहा हूँ, गांव में जब तक मैं रहा और गांव से आज भी मेरा पूरा रहा है, क्योंकि मैं गांव में ही आज भी, गांव में और ग्रीनफील्ड में फर्क नहीं है, वहां भी लगातार मैं सेवा करता रहा। मैंने तो बुजुर्गों की भी सेवा करी, नौजवान साथियों के साथ हमेशा रहा हूँ, तो गांव में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जो कमियां गांव में हैं, पहले माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ काम करा रखे, विधायक जी ने अभी एस्टीमेट जो बनाए मंत्री जी के आदेश अनुसार, जो एस्टीमेट तकरीबन बने हैं वो 4 करोड़ रुपए के आसपास के एस्टीमेट बने हैं, जिनका टेंडर होना बाकी रह गया। टेंडर हो चुके हैं लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं मिल पाया ठेकेदारों को और इसी बीच में आचार संहिता लग गई। ये काम सारे कंप्लीट होंगे, कोई काम नहीं रहेगा। सफाई व्यवस्था पूरे इस एरिया में नजर आएगा कि भाई वार्ड नंबर 21 भी एक वीआईपी क्षेत्र पड़ता है। ऐसा सपना है और ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मैं काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। मंत्री जी के आशीर्वाद से और विधायक जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को पूरी तरह चमकाया जाएगा। क्या ट्रिपल इंजन की सरकार फिर से बनने जा रही है? निश्चित रूप से हमारे 46 के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जीत कर जाएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भिन्ने भाई, भिन्ने भाई, भारतीय जनता पार्टी चौधरी जी जिंदाबाद, किशोर गुर्जर, किशोर गुर्जर, श्री धनेश अदरखा, श्री धनेश अदरखा। जय श्री राम, जय श्री राम।